तुम चाहोगी वही होगा। जावीर की यह बात सुनकर सोहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पहली बार महसूस होता है कि जावीर वाकई उसकी परवाह करता है और उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ घरवाले भी अस्पताल पहुंच चुके होते हैं और सब सोहा की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर सबको बताते हैं कि खतरा टल गया है, लेकिन मरीजा को मुकम्मल आराम और जहनी सुकून की जरूरत है। ये सुनकर सब लोग सिख का सांस लेते हैं। कमरे में अकेले होने पर जावीर सुहा से कहता है कि वो अब उसकी हर बात का एहतराम करेगा और उसे किसी फैसले के लिए जल्दी नहीं करेगा। सुहा खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती है। उसके दिल में जावीर के लिए नर्म गोशा पैदा होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अभी भी अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाती। इधर खानदान के कुछ अफराद इस सारे वाकये का जिम्मा दार जावीर को ठहराते हैं और इस पर तनकीद करते हैं कि अगर उसने पहले सुहा के एहसासात को समझा होता तो बात यहां तक न पहुंचती। जावीर उन तमाम बातों को खामोशी से सुनता है, क्योंकि इस वक्त उसकी सारी तोजह सिर्फ सुहा की सेहत पर होती है। अगले दिन जब सुहा की तबीयत कुछ बेहतर होती है तो जावीर उसके लिए उसकी पसंदीदा चीजें लेकर आता है। सुहा हैरान रह जाती है कि जावीर को उसकी पसंद नापसंद तक याद है। उन छोटे छोटे लम्हों के जरिए दोनों के दरमियान फासले कम होना शुरू हो जाते हैं। मगर कहानी में नया मोड़ इस वक्त आता है जब एक ऐसी हकीकत सामने आने वाली होती है जो न सिर्फ सुहा और जावीर के रिश्ते को मुतासिर करेगी, बल्कि पूरे खानदान को भी हिलाकर रख देगी। अब देखना ये होगा कि क्या सुहा जावीर पर मुकम्मल एतमाद कर पाएगी, या फिर माजी के जख्म एक बार फिर उनके दरमियान दीवार बन जाएंगे। जो तुम फैसला करोगी मैं उसे कबूल करूंगा। जावीर की ये बात सुनकर सुहा के दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। वो पहली बार महसूस करती है कि शायद जावीर उसे समझने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों बाद सुहा को अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया जाता है। घर का माहौल पहले की निस्बत काफी पुरसकून होता है, क्योंकि सब लोग उसकी जहनी कैफियत का ख्याल रखने लगते हैं। जावीर भी हर वक्त उसके करीब रहने के बजाय उसे अपनी मर्जी और अपनी जगह देने की कोशिश करता है। एक शाम सुहा बालकोनी में बैठी गहरी सोचों में गुम होती है कि जावीर वहां आता है और खामोशी से उसके पास बैठ जाता है। दोनों के दरमियान चंद लम्हों तक खामोशी रहती है। फिर जावीर धीरे से कहता है कि जिंदगी में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान चाहकर भी वापस नहीं ले सकता, लेकिन उनकी तलाफी जरूर कर सकता है। सुहा उसकी बात सुनती है, मगर कोई जवाब नहीं देती। इधर खानदान में भी मुख्तलिफ चहमगोइयां शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि सोहा और जावीर के दरमियान ताल्लुक बेहतर हो रहा है, जबकि कुछ को लगता है कि उनके दरमियान पैदा होने वाली दूरियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगी। उसी दौरान एक ऐसा शख्स दोबारा मंजर पर आने वाला होता है जिसका ताल्लुक सवहा के माजी से है। उसकी वापसी न सिर्फ सोहा को परेशान कर देती है, बल्कि जावीर के दिल में भी बेशुमार सवालात पैदा कर देती है। जब जावीर को उस शख्स के बारे में मालूम होता है तो वो बज़ाहिर खुद को पुरस्कून जाहिर करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो शदीद बेचैनी महसूस कर रहा होता है। अब कहानी एक नए मरहले में दाखिल होने वाली है, जहां मोहब्बत, एतिमाद और माजी के राज एक दूसरे से टकराएंगे। क्या सवहा अपने माजी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ पाएगी, और क्या जावीर उसका साथ देकर उस